सोनभद्र में विकासखंड कोन अंतर्गत ग्राम पंचायत कचनरवा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जी हां, समाज सेवी जोखन प्रसाद यादव की अगुवाई में ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और प्रशासन से हॉस्पिटल की जमीन को तत्काल खाली कराने की मांग की। जानकारी के अनुसार वर्ष 1997 में स्थानीय निवासियों उदयलाल श्रीवास्तव और सीताराम ने संयुक्त रूप से 5 बीघा जमीन राज्यपाल के नाम स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु दान दी थी। वर्तमान में हॉस्पिटल 1.5 बीघा भूमि पर संचालित है, जबकि शेष 3.5 बीघा जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है। दानदाता उदयलाल श्रीवास्तव की पत्नी सरोज देवी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्पिटल की जमीन को यदि तत्काल मुक्त नहीं कराया गया तो वह अपनी जमीन वापस लेने को बाध्य होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख राजनारायण जायसवाल ने कहा कि यह भूमि पूर्व राज्य मंत्री सूबेदार प्रसाद और जिला पंचायत सदस्य मुटुकधारी सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों के प्रयास से उपलब्ध कराई गई थी, जो क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के लिए वरदान है। समाज सेवी जोखन यादव ने राजस्व विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया गया है। वरिष्ठ समाज सेवी राम लगन यादव ने हॉस्पिटल की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यहां केवल एक डॉक्टर, एक एएनएम और एक फार्मासिस्ट ही कार्यरत है, जबकि 2 डॉक्टर नियुक्त हैं। आपका परिचय? मैं राजनारायण जायसवाल, पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख ओपन। मेरे ही कार्यकाल में यह हॉस्पिटल का सौदा जी पूर्व मंत्री थे, उसमें से मंजूर था। यह हॉस्पिटल जमीन के अभाव में नहीं बन पा रहा। जिलाधिकारी ने के निर्देशानुसार कि 5 बीघा जमीन उपलब्ध कराइए तो यह हॉस्पिटल भवन बन जाएगा। 5 बीघा देने के लिए उसमें उदय लाल श्रीवास्तव और सीता साव स्वर्गीय, उन्होंने दोनों ने राज्यपाल के नाम से 5 बीघा जमीन दिया हॉस्पिटल के लिए, जिसमें करीब 1-1.5 बीघा में हॉस्पिटल बना है। बाकी जमीन जो बचा हुआ था हॉस्पिटल का, उसमें निजी लोग अपना आवास बना चुके हैं। जो हॉस्पिटल का ज़मीन है यह खतौनी में भी दर्ज हो चुकी है। अवैध रूप से कब्जा करते हुए चले जा रहे हैं। इसे तत्काल खाली कराया जाए हॉस्पिटल के ज़मीन को, और जिससे कि बाउंड्री करके भविष्य में और हॉस्पिटल का विस्तृत आवास और ये सब बन सके। तो आप लोगों की मांग क्या है? मुख्य मांग क्या है? मेन मांग हम लोगों की यह है कि जो ज़मीन सरकारी हॉस्पिटल के लोग कब्जा किए हैं उससे खाली कराया जाए। अगर प्रशासन स्तर से कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? अगर प्रशासन स्तर से कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग अभी मांग कर रहे हैं, फिर हम लोग अनशन प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए यह बात सरकार की ओर से होगी, जो हम लोगों को सड़क पर जाम करने के लिए या अनशन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अगर हम लोगों की मांग तो या सरकार नहीं मानेगी या प्रशासन नहीं सुनेगी तो अपने अधिकार के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए, आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक, आप अपना परिचय बताइए। मैं जोखन प्रसाद यादव, ग्राम पोस्ट बागेश्वती का मैं रहने वाला हूँ। जब प्रमुख जी ने जो भी बात बताया कटु सत्य है। इन लोगों के अथक प्रयास से ये दुर्गम क्षेत्र, हमारे यहाँ कोई एक टीका लगाने वाला कोई व्यवस्था नहीं था, और हॉस्पिटल हमारा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जिला पर जाना बड़ा नामुमकिन था। या कौन भी था तो सरैया, सरदुआरी, भालूकुदर से लेकर के बागेश्वती, डूमर, ये काफ़ी दुर्गम क्षेत्र और आदिवासी बाहुल बेल्ट है। तो उस समय पूर्व जिला पंचायत सदस्य स्वर्गीय मुटुकधारी सिंह उस समय जिला पंचायत सदस्य थे। उप प्रमुख आप जायसवाल जी थे और बंशीधर जी प्रमुख थे, और इन सबों का अथक प्रयास से, और हम लोग साथ में हैं।
अथक प्रयास से यह जमीन व्यवस्था करके और ये हॉस्पिटल बनवाई गई राजस्व विभाग के कमी से। चूँकि इन दोनों व्यक्ति सीताराम जी और उदय जी श्रीवास्तव जी और सीताराम जायसवाल जी, ये दोनों जा कर के, ये आप देख सकते हैं, ये राज्यपाल के नाम से इन लोगों ने जाकर के दान पत्र लिख चुका है। ये राजस्व विभाग लापरवाही में ये अपनी संपत्ति को अर्जित नहीं कर पाए, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से लिखने के बाद सारा संजोगने का काम राजस्व विभाग का होता है। ये राजस्व विभाग के कमी की वजह से वो जमीन काश्तकार के नाम से ही रह गया, जो कि सीताराम जायसवाल स्वर्गवास हो गए और उनके बच्चे खाली ज़मीन पाए और उनके नाम से खतौनी यथावत पड़ा रह गया और उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और उसमें अच्छे अच्छे दबंग लोग सत्ता का कुछ हनक दिखा करके और पूरा घर मकान बना करके एकदम कंप्लीट हो गए। तो जैसा अभी उदय श्रीवास्तव जी के पत्नी बोल रही हैं, या तो वो भी ज़मीन खाली करा के हॉस्पिटल में सम्मिलित किया जाए, या तो मेरा भी ज़मीन मुक्त कर दिया जाए। इसमें मैं सहमत हूँ कि सिर्फ एक का क्यों, अगर हो तो दोनों का एक समान न्याय हो। और ये तमाम दस्तावेज हैं मेरे पास और काफ़ी मशक्क़त के बाद सारा दस्तावेज में व्यवस्था किया और करने के बाद ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई बार डाला गया है। यदि मुख्यमंत्री जी तक ये संदेशा अगर पहुंचा है तो मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि ये जैसे हर जगह अवैध को खाली करा करके वैध कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो कचनरवा का हॉस्पिटल का भी ज़मीन खाली करा करके वो कचनरवा में हॉस्पिटल भव्य रूप से बनाई जाए। मेरा कहना यही, यदि अगर मांग है और यदि नहीं अगर ये हो रहा है तो हम लोग अगला जो है विषय डीएम साहब को एक ज्ञापन दे करके मैं धरना प्रदर्शन आमरण अनशन भी करने को तैयार हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं। मेरा नाम विश्वजीत श्रीवास्तव है, कचनरवा का रहने वाला हूँ। वो हमारे पिताजी और सीताराम साहब दो व्यक्ति दान दिए थे संपूर्ण ज़मीन हॉस्पिटल के नाम पे, और सिर्फ हमारा ही ज़मीन पे हॉस्पिटल मकान बना है और उनका ज़मीन सब बेच दिए और सब उन लोग मकान भूमि बना लिए सब। और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, 2022 को ही हम लोग कराए राज्यपाल के नाम पे, तब भी अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं कि नहीं होगा। हम लोग कोर्ट भी किए गए, मुकदमा भी चल रहा है, डीएम ऑफिस सीएमओ ऑफिस हर जगह दिए, मुख्यमंत्री पोर्टल प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी ऑनलाइन किए, पेपर आउट कराए और वीडियो भी कराए थे, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं होगा लेकिन सब पैसा दे के सब छिपा दे रहा है काम। ये किसकी कमी से ऐसा हुआ जो आप राज्यपाल के नाम से हम लोग दिए तो राज्यपाल के ही कमी और ये तहसीलदार का कमी से हो रहा है ना। मतलब इसमें तहसीलदार की भूमिका आपको संदिग्ध लग रहा है? तो उन लोग जब हम लोग हॉस्पिटल का नाम भी कराए उसके बाद भी रजिस्ट्री हो जा रहा है हॉस्पिटल का ज़मीन। अच्छा, मतलब आप क्या चाहते हैं, जो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? कार्रवाई उन लोग के भी खिलाफ हो, इसलिए क्योंकि जब सरकारी हॉस्पिटल के नाम पे राज्यपाल के नाम पे चढ़ गया ज़मीन 2022 में, उसके बाद भी रजिस्ट्री हो जा रहा है दूसरे को, हॉस्पिटल का ही ज़मीन रजिस्ट्री हो रहा है, तो डबल नाम क्यों चढ़ रहा है? और हम लोग का नहीं तो फिर उन लोग का जैसे ज़मीन छूट रहा है वैसे हमारा भी ज़मीन छोड़ा जाए। उनका अगर क्या बोलते हैं, उनका अगर रजिस्ट्री रद्द होता है तो हमारा भी रद्द हो जाए। अच्छा, मतलब आपकी मांग ये है कि अगर उनका नहीं अधिग्रहण किया जाता है तो हमारी भी जो है वापस की जाए ज़मीन। उन लोग का कहना है कि नहीं हमारा तो अभी फटबंदी हुआ, हम लोग का 4 भाई का हिस्सेदार था, ऐसे था वैसे था। उससे पहले तो हम लोग का नाम चढ़ा था हॉस्पिटल पे, तो हम लोग भी हॉस्पिटल भेज दिए, जैसे उन लोग बड़े नेता लोग के भेज दिया है हॉस्पिटल, तो उन लोग पैसा दे के दबा दे रहा है हमेशा। तो आपकी मांग क्या है शासन प्रशासन से? मांग ये है कि हम जैसे हमारा हॉस्पिटल बना है वैसे उन लोग का भी सब पूरी ज़मीन कब्जा किया जाए, नहीं तो फिर हमारा ज़मीन छोड़ा जाए। अगर नहीं होता है, अगर शासन स्तर से कार्रवाई, जनता दरबार में जाएंगे, मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाने के लिए तैयार है। हाँ। ठीक है, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं कचनरवा की रहने वाली हूँ। उदय श्रीवास्तव की पत्नी हम बोल रहे हैं कि हमारे ज़मीन पर 2 लोग को दान दिया गया था, जिसमें पहला वाला जो आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरोज देवी है। अच्छा, समस्या क्या है जो आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं? इसलिए समस्या हमारा यही है सर कि जैसे कि हमारा ज़मीन
दो लोग मिल के दान दिए थे, जिसमें पहला वाला की ज़मीन 3.5 बीघा था, हमारा ज़मीन उनका 2 बीघा था, जिसमें हमारी ज़मीन पर ही हॉस्पिटल बना है। अगला वाला सब अपना बेच बेच के मकान बनवा रहे हैं सब। ठीक, किसकी कमी से ऐसा हुआ? आप लोग इसकी शिकायत भी की हैं कहीं? शिकायत भी किए, सीएमओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, इस सब जगह मुख्यमंत्री के पास भी गए, वीडियो बना कर भी भेजे हैं हम लोग, फिर भी हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ। दबंग जो है यहाँ का सब उनका लोग पैसा दे दे के हम लोग का काम रोक दे रहे हैं। मतलब आपका आरोप है दबंगों के जो है चलते जो है काम नहीं हो पा रहा है, दबंगों के नहीं, चलते कोई दबंगों के कार्रवाई नहीं चलते हो पा रही हमारा है। काम रुक गया। हमेशा ही वो लोग पैसा देते हैं, जैसे ही हम लोग काम चालू होता है वैसे ही लोग पैसा मतलब देते हैं। यहाँ पे लोग आपकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लिए हैं हाँ, और दूसरे दानदाता की ज़मीन अधिग्रहण नहीं की गई है, नहीं, और उस ज़मीन पे जो है लोग घर बना लिए हैं। हाँ, घर बना लिए। तो आपकी मांग क्या है शासन प्रशासन से? हमारा शासन प्रशासन से यही मांग है कि जैसे हमारी ज़मीन पर हॉस्पिटल बनना गया है, वैसे उनके भी ज़मीन पूरा ले लिया जाए, जैसे उनका, नहीं तो फिर जैसे उनका छोड़ा गया है वैसे हमारा भी ज़मीन छोड़ दिया जाए। मतलब आपका ये आरोप है या तो ज़मीन हमारी जो है सारे ज़मीन पे जो है अधिग्रहण कर लिया जाए, या तो फिर उस ज़मीन को, हमारी ज़मीन को भी वापस कर दिया जाए, यही आरोप है ना आपका? हाँ, हमारे कहने का मतलब ये था, हमारा भी ज़मीन छोड़ दिया जाए, अगर या तो उनका भी ज़मीन ले लिया अगर जाए। नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर शासन प्रशासन स्तर से कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? काम करके डीएम ऑफिस चल के जनता हम लोग जनता ऑफिस जाके और वहाँ जाके धरना डालेंगे तब। अच्छा, आप लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे? हाँ, धरना प्रशासन भी हम लोग करना चाहते हैं। ठीक है।